हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की उर्दू सबक नंबर 4। हम बनेंगे अच्छे शहरी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाबात दें। अच्छा शहरी कौन होता है? अच्छा शहरी वो होता है जो कानून का एहतराम करे और अपने मुल्क की तमाम चीज़ों से मोहब्बत करे और उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। अगला सवाल है, हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर माहौल को खुशगवार कर सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। अगला सवाल है, हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए? हमें अपने इर्द गिर्द कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, गलियां और बाज़ार साफ़ रखने चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। क्या आप जानते हैं अच्छा शहरी कौन होता है? अच्छा शहरी जिस मुल्क में भी हो उस मुल्क के कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी दूसरों के साथ वो सलूक करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है। अच्छा शहरी पौधों, जानवरों और परिंदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आइए अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तो इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। खुशगवार, झैंप, गलती, खरामा, ज़ाब्ते, एहतराम, मोहब्बत। मौसम बहुत खुशगवार था। हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। तीनों बहन भाई मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खरामा खरामा चलते हुए वापस आ रहे थे। उनके हाथों में फूल देखकर हामिद साहब अफसुर्दा लहजे में कहने लगे, बच्चों ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी? आफिया करीब आकर कहने लगी, अब्बा जान कौन सी तख्तियाँ? हामिद साहब, जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा, अब्बा जान तख्तियों का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। फूल अच्छे लगे हमने तोड़ लिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। हामिद साहब ने कहा, अच्छा अगर कोई आदमी ना देख रहा हो तो हर गलत काम किया जा सकता है। क्या दुकानदार ना देख रहा हो तो उसकी दुकान से चीज़ उठाई जा सकती है? यही मतलब है ना तुम्हारा? तैयब झैंप कर बोला, नहीं अब्बा जान, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं। हमसे वाकई गलती हुई। हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हामिद साहब ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा, शाबाश बेटे, अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। तुम लोग अच्छे शहरी बनो। आफिया कहने लगी, अब्बा जान अच्छा शहरी कौन होता है? ठहरें और बताएं। हामिद साहब अपने बच्चों को कहाँ ले गए थे? हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में ले गए थे। दूसरा सवाल है, बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने क्या कहा? जवाब है, बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने कहा, ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। तीसरा सवाल है, पार्क में तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था? जवाब है, पार्क में तख्तियों पर लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है। जो अच्छे काम करे। तैयब ने जल्दी से जवाब दिया, किसी हद तक ठीक कहा तुमने। ये मुल्क हमारा है जहाँ स्कूल, हस्पताल, सड़कें, पुल और पार्क वगैरह हम सब का मुश्तरका असासा हैं। हमें इसकी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए। जब आदमी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हर तरह से उसका ख्याल रखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे हर नुकसान से बचाता है। हमें अगर अपने मुल्क से प्यार है तो हमें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, तब ही हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। हामिद साहब ने तफसील से समझाते हुए कहा। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान इसका मतलब है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, इसलिए वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। हामिद साहब ने कहा, अच्छा शहरी अपने घर से लेकर गली मोहल्ले तक, गली मोहल्ले से कस्बे और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को अपना समझता है। तैयब कहने लगा, अब्बा जान ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान मुझे याद आया, एक दफ़ा हमारी उस्तानी साहिबा ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें, पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें, बस या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो बग़ैर टिकट सफ़र ना करें, पार्क में पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुँचाएं, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने मुल्क और उसमें रहने वालों से मोहब्बत करें। हामिद साहब ने कहा, बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है।
اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ڈاک خانہ ہو یا بینک، ہسپتال ہو یا بسوں کا اڈہ، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، وہ ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ عافیہ نے کہا، ابا جان، ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حامد صاحب نے کہا، ہاں بالکل، اب بات آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں یا باہر کھلی جگہ پر پھینکنے کی بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ گلی میں یا سڑک پر کہیں اینٹ، پتھر، کیلے کا چھلکا، کانٹا یا کوئی خاردار جھاڑی نظر آئے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، طیب نے جوش سے کہا۔ حامد صاحب نے کہا، بیٹا، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو اچھے شہری بنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم اچھے شہری بنو گے۔ تینوں بچوں نے بیک آواز کہا، انشاءاللہ۔ اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کہ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، اچھا شہری سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، اچھا شہری ملک و قوم سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سبق کی مشق شروع کرتے ہیں۔ پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ چلنا، افسردہ، غمگین، پریشان، احترام، عزت، ضابطہ، اصول، جھینپ کر، شرما کر، قصبہ، شہر سے چھوٹی بستی، خلاف ورزی، اصول توڑنا، خاردار، کانٹے دار۔ اب انہی الفاظ کے جملے بناتے ہیں۔ خرامہ، بچے خرامہ خرامہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ افسردہ، فوزیہ بہت افسردہ تھی۔ احترام، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ضابطہ، حکومت نے جو ضابطہ بنایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جھینپ کر، اسما جھینپ کر اپنی امی کے پیچھے چھپ گئی۔ قصبہ، علی کا قصبہ بہت خوبصورت ہے۔ خلاف ورزی، ہمیں ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ خاردار، میرے گھر کے باہر خاردار باڑ لگی ہوئی ہے۔ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ طیب نے کہا، اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ حامد صاحب نے کہا، کون سی تختیاں؟ عافیہ نے کہا، اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے۔ حامد صاحب نے کہا، ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عافیہ نے کہا۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بچوں سے کیا غلطی ہوئی؟ بچوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے پارک میں لگے ہوئے پھول توڑ لیے۔ دوسرا سوال ہے، فوزیہ کی استانی نے کیا بتایا تھا؟ فوزیہ کی استانی نے بتایا تھا کہ اگر تم اچھا شہری بننا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مثلاً اگر کمرے میں کوئی نہیں تو پنکھا اور بلب بند کر دیں، پانی بہہ رہا ہو تو ٹوٹی بند کر دیں، بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں، پارک میں پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں، گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے ملک اور اس میں رہنے والوں سے محبت کریں۔ تیسرا سوال ہے، اچھے شہری کے اوصاف کیا ہیں؟ اچھے شہری کے درج ذیل اوصاف ہیں۔ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، اچھا شہری گلی محلے کو صاف رکھتا ہے، اچھا شہری بجلی اور پانی ضائع نہیں کرتا، اچھا شہری پھول نہیں توڑتا، اچھا شہری مل جل کر رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں دل لگا کر پڑھنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر ہم اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ اگر آپ نے کسی سیاحتی مقام، پارک، باغ یا تاریخی مقام کی سیر کی ہے تو اس کی تفصیلات بتائیں۔ آپ کو اس مقام کی کون سی بات پسند آئی؟ میں نے چڑیا گھر کی سیر کی۔ یہ چڑیا گھر بہت بڑا ہے، اس میں بہت سے جانور ہیں۔ میں نے یہاں شیر، چیتے، ریچھ اور بندر دیکھے۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت اور نایاب پرندے بھی دیکھے۔ چڑیا گھر میں جھولے اور کھانے پینے کی دکانیں بھی ہیں۔ ہم نے چنا چاٹ کھائی اور جھولے بھی لیے۔ مجھے چڑیا گھر میں بندر سب سے زیادہ پسند آئے کیونکہ بندر میرا پسندیدہ جانور ہے۔ میں نے بندروں کو کیلے بھی کھلائے اور ان کی شرارتوں سے لطف اندوز بھی ہوا۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اسم نکرہ ہیں پھول، آدمی، اسکول، ملک، گاؤں، ڈاک خانہ۔ اسم معرفہ ہیں فوزیہ، گلاب، گلگت،
ईरान, लाहौर, हामिद साहब। सवाल नंबर 6 है, कवायद सीखें। हम जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह, और वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। मुज़क्कर मुअन्नस की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 हकीकी, नंबर 2 गैर हकीकी। मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी, जानदारों में मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी कहलाते हैं। मसलन असद किताब पढ़ रहा है और अमारा क्रिकेट खेल रही है। ऊपर दिए गए जुमले में नुमाया नाम असद और अमारा हैं। असद मुज़क्कर है जबकि अमारा मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी, गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तसव्वुर नहीं होता, लेकिन बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले ज़ुबान इन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस करार देते हैं। मसलन आसमान का रंग नीला है, पानी ठंडा है, ये उर्दू की किताब है, घास हरी है। ऊपर दिए हुए जुमलों में आसमान, पानी, किताब और घास को नुमाया किया गया है। आसमान और पानी को मुज़क्कर बोला जाता है जबकि किताब और घास को मुअन्नस बोला जाता है। दिए हुए अल्फाज को मुतल्लिका कॉलमों में लिखें। अब मुज़क्कर हैं भाई, लड़का, वालिद, आसमान, चाँद, हमसाया, हस्पताल, और मुअन्नस हैं भाभी, वालदा, रुत, बहार, ज़मीन, हमसाई, लड़की। सवाल नंबर 7 है, तस्वीर को गौर से देखें। पार्क में लगी तख्तियों पर लिखी हुई हिदायत को पढ़ें। पार्क दाईं जानिब है। दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है। पालतू जानवर साथ लाना मना है। पार्क के अमले के साथ ताउन करें। कूड़ा कूड़ेदान में डालें। फूल तोड़ना मना है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सवाल नंबर 8 है, मैं अच्छा शहरी बनूंगा। इस मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। तो आप कैसे अच्छा शहरी बनेंगे? मैं जब बाग में जाऊंगा तो मैं फूल नहीं तोड़ूंगा। मैं कतार में खड़ा होकर चीज़ें ख़रीदूंगा। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। मैं कूड़ा कूड़ेदान में डालूंगा। मैं पानी ज़ाया नहीं करूंगा। मैं कमरे से निकलते वक्त पंखा और बल्ब बंद कर दूंगा। मैं कानून का एहतराम करूंगा। मैं ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करूंगा। इंशाअल्लाह मैं अच्छा शहरी बनूंगा। सवाल नंबर 10 है, माहौल को साफ़ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। इस मौजू पर 2 मिनट की तकरीर तैयार करके स्कूल की असम्बली या कमरा जमात में पेश करें। तो जवाब है, जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, माहौल को साफ़ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। माहौल को साफ़ रखना सिर्फ मेरी या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सब को चाहिए कि कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंके। अगर हम ऐसा करेंगे तो कूड़े पर मक्खियाँ और मच्छर आएंगे। ये मक्खियाँ खाने की चीज़ों पर बैठेंगी जिन्हें खाकर हम बीमार हो जाएंगे। माहौल को साफ़ रखने के लिए गली, बाज़ारों और सड़कों का साफ़ होना भी ज़रूरी है। साफ़ पानी को आलूदा ना करें। आलूदा पानी पीने से हम बीमार हो जाएंगे। माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें चाहिए कि कारखानों को शहर से दूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल साफ़ रहे। शुक्रिया। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।